out of which 3-4 students have been selected in ONGC। तो आपको आज एक ऐसी वीडियो में इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा कि आपको सारी की सारी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है गेट एग्जाम को निकालने के लिए सारी आपको पता चल जाए। यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे बीएससी हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, तो बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, आर्ट, कॉमर्स, जो 3 ईयर का प्रोग्राम होता है, उसमें आप करंटली 3rd ईयर में हो या फिर आपने कंप्लीट कर ली हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। रिक्रूटमेंट करती हैं कौन? फॉर केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स, गेट के केमिस्ट्री CY पेपर से। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है? तो देखिए, कोर सेक्टर हायरिंग केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स कौन से हैं? फार्मास्यूटिकल के लिए डॉक्टर रेड्डीज, बेस्ट बुक्स फॉर गेट केमिस्ट्री प्रिपरेशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनसे आप गेट केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर सकते हैं? नेम, रिएक्शन और रीजेंट को पढ़ने के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है? तो कैरे और सैंडबर्ग की एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट ए और पार्ट बी है, उसको पढ़ सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैटकेम क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गेट 2026 क्या है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी से लेकर एग्जाम पैटर्न, कैरियर ऑप्शंस और क्या-क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं गेट 2026 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ विमल। आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम IIT गुवाहाटी और मेरी गेट 2018 में रैंक ऑल इंडिया रैंक 57 थी। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको ये बताता हूं कि गेट 2018 की जब मैंने प्रिपरेशन करी थी IIT गुवाहाटी से, तो वहां पर आपके जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स थे, तो हम सब लोगों ने सेल्फ स्टडी करी थी और सब में वहां पर रैंक्स देखो कैसी कैसी आई थी। एक स्टूडेंट की रैंक आई थी 11 रैंक, एक स्टूडेंट की रैंक आई थी आई थिंक मेरे ऊपर 3-4 और स्टूडेंट्स थे जिनकी 57 से ऊपर थी। और आउट ऑफ विच 3-4 स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड इन ONGC। तो आपको आज एक ऐसी वीडियो में इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा कि आपको सारी की सारी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है गेट एग्जाम को निकालने के लिए सारी आपको पता चल जाए। तो अगर आप गेट एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं तो भाई ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल एग्जाम है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए वन बाय वन देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे हम लोग का सेशन चलने वाला है। तो देखिए, एग्जाम क्या होता है पहले ये समझेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये समझेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है ये समझेंगे, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके बाद एग्जाम को देने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो ये समझेंगे। और फिर टॉप PSUs कॉलेजेस कौन से हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसके बाद एप्लीकेशन की टाइमलाइन क्या होने वाली है, और सबसे लास्ट में फाइनल टिप मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका सबसे मेन पॉइंट होता है जो ध्यान रखना होता है गेट के एग्जाम की तैयारी करने के टाइम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेट से लेकर कि गेट का एग्जाम क्या है। तो गेट एक ऑल इंडिया लेवल का, अगर ऑल इंडिया ना कहूं मैं, इंटरनेशनल लेवल का एक एग्जाम होता है, ठीक है। एग्जाम फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो एक बात ध्यान रखना, इस एग्जाम में क्या लिखा हुआ है? एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो ये जो एग्जाम होता है ना, ये आपके एप्टीट्यूड लेवल को चेक करता है। ये बात सच में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड अच्छा होता है वो ही इस एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि यहां पर जो भी आपका टॉपिक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, हम लोग इस चैनल पर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो गेट केमिस्ट्री की मैं आपको बात बता देता हूं जिसका मैंने एग्जाम दिया था। तो गेट केमिस्ट्री में वैसे तो कोई भी एग्जाम लोगे आप तो क्या कहते हैं, एग्जाम का लेवल अलग होता है, बट जो गेट में केमिस्ट्री पूछी जाती है उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आती है। उसमें भी आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब आपका एप्टीट्यूड एक तरीके से चेक करना होता है। आपको रट रट के जाओगे तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आपके बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए जिस एग्जाम से भी आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसे ही बड़े ही अच्छे लेवल पर उसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके ही आप इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं? क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हम लोग को ध्यान रखनी है। इसे कंडक्ट कराती है ISC बैंगलोर और 7 IITs हैं, और जो कि एक रेगुलेशन पर इसको कराती रहती हैं। 2026 का एग्जाम जो है वो IIT गुवाहाटी के द्वारा ही क्या कहते हैं कंडक्ट कराने के चांसेस हैं। और आज से 7 साल पहले 2018 में
आईआईटी गुवाहाटी ने ही क्या करा था, एग्जाम को कंडक्ट कराया था जब हम लोगों ने गेट का एग्जाम दिया था। तो हमें कॉलेज के बारे में एक बात पता थी कि भाई हमारे आईआईटी गुवाहाटी में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है, पूरी की पूरी रिसर्च टीम अच्छी है, तो फिजिकल केमिस्ट्री इस बार और भी टफ आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने तैयारी भी करी थी। एक बार फिर से समय का पहिया घूम चुका है और आईआईटी गुवाहाटी फिर से 2026 का एग्जाम कराने वाली है, तो आप सब लोग भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। इसके अलावा इस एग्जाम को देने के बाद होता क्या है, तो देखिए 30 से भी ज्यादा टॉपिक्स पर ये एग्जाम कराया जाता है, ठीक है। इस एग्जाम की जो स्कोर कार्ड आता है उसकी वैलिडिटी 3 साल होती है और इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। सबसे मेजर कैरियर ऑप्शन आपका ये होता है, अगर हम लोग जैसे एमएससी के स्टूडेंट्स की बात करें गेट केमिस्ट्री के, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक तो पीएसयू ज्वाइन कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, पीएचडी के लिए गेट को यूज कर सकते हो और आप कॉलेज की स्टाइपेंड ले सकते हो। इसके अलावा जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके जो बीटेक वाले होते हैं या फिर जितने भी आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, उनको करके आप एमटेक में भी एडमिशन ले सकते हो आईआईटीज में। बस सारी जानकारी वन बाय वन डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो एडमिशन आप ले सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे कि एमटेक हो गया, एमई हो गया, एमएस हो गया, पीएचडी में हो गया। और ये एडमिशन आप आईआईटीज में ले सकते हो, एनआईटीज में ले सकते हो, ट्रिपल आईटीज जो भी है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में आपको गेट के थ्रू एडमिशन मिलता है। इसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है पीएसयूज। देखिए एमएससी के बाद जैसे मैं बता देता हूं, देखो गेट के बाद तो सबको, बीटेक के बाद तो सबको पता है कि बीटेक के बाद अगर आप गेट का एग्जाम दें तो आपको पीएसयूज में बड़ा बढ़िया बढ़िया पैकेज मिलता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये कंपनीज होती हैं जिनमें गवर्नमेंट के भी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के भी एक तरीके से रोल होता है। वो कंपनी पूरी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, गवर्नमेंट के द्वारा रन कंपनीज होती है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोला जाता है उनको, ठीक है। तो इनमें जॉब का मतलब एक गवर्नमेंट जॉब से भी मतलब बढ़िया जॉब, एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जो प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब होती है उससे भी अच्छी जॉब। इसमें आपको अपने टैलेंट को यूज करने का बहुत बढ़िया आपको मौका मिलता है। आप जैसे मान लीजिए गेट केमिस्ट्री से अगर आपने एमएससी से केमिस्ट्री कर रखी है और मैं आपसे कहूं कि 1 साल के अंदर आप ओएनजीसी जैसे ऑयल नेचुरल गैस जो होती है, ओएनजीसी जो है आपकी, उसमें आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हैं। उसमें आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ हो सकती है। तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसा ही लगेगा। अभी मैं आप बताऊंगा पूरा प्रोसेस में कैसा। बाकी आप सब लोगों को पता है बीटेक के बाद कॉलेज प्लेसमेंट से बढ़िया होता है गेट एग्जाम देकर पीएसयू ज्वाइन कर लेना। पीएसयू खुद भी अपनी वैकेंसीज निकालती हैं कि भाई गेट 2015 वाले जितने लोग हैं वो लोग अप्लाई करिए, ऐसे भी आपकी जॉब्स आती हैं। इसके बाद जैसे आप फेलोशिप भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे डीएसटी के इंस्पायर फेलोशिप भी मिलती है गेट के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा ये एग्जाम का जो मोड होता है वो सीबीटी मोड होता है और जो एग्जाम आप क्रैक करते हो ना उसका जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो 3 साल तक वैलिड होता है। मतलब 3 साल तक आप उसे वैकेंसीज में अप्लाई कर पाओगे, 3 साल तक आप उसे पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाओगे, 3 साल तक आप कॉलेजेस में जो आईआईटीज एनआईटीज हैं इनमें क्या कर सकते हो, एमटेक के लिए यूज कर सकते हो। 3 साल के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। जबकि सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होता है नेट वाला, वो लाइफ टाइम एग्जाम होता है, ठीक है, मतलब उसकी लाइफ टाइम एलिजिबिलिटी होती है। दूसरी चीज, एलिजिबिलिटी की ही बात करी मैंने, तो सबसे बात करते हैं पहले एलिजिबिलिटी की, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो देखिए 2021 के बाद से बीएससी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अब इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई कर सकते थे, बट फाइनल ईयर या फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ बीई बीटेक बी फार्मा अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी आपकी रिसर्च की हो, बीएस एमएस एमएससी एमए एमसीए से रिलेटेड फील्ड हो सकती है आपकी, ठीक है। स्टूडेंट फ्रॉम आर्ट एंड कॉमर्स स्ट्रीम फॉर सम पेपर्स लाइक एक्सएच, कोई एज लिमिट इसकी होती नहीं है, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस इंटरनेशनल कैंडिडेट्स फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई और इथोपिया से भी क्या करते हैं, लोग गेट का एग्जाम देकर आईआईटीज में आकर एमटेक करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2021 के बाद से थर्ड ईयर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, बीटेक ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रॉपर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक पूरा वेबसाइट जो आएगी ना, अभी ऑफिशियल वेबसाइट अभी आएगी कुछ दिनों में, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे 2026 के, तो उसमें पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रोल अच्छे से क्लियर करके निकलता है। यहां पर मैं देखो पिछली 2025 वाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं। देखिए, द कैंडिडेट्स हु आर करंटली स्टडीइंग इन द थर्ड ईयर और हायर ईयर ऑफ एनी ग्रेजुएट डिग्री, किसी भी एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। और हु हैव कंप्लीटेड
गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर गेट 2025। अब ऐसा ही 2026 के लिए भी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए एमएससी, एमए और एमसीए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो, मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट, करंटली इन फर्स्ट ईयर और द हायर ईयर या फिर ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो एमएससी मान लो आपने साइंस में किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, आप उसके फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इसके बाद जैसे बीएससी हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, तो बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, आर्ट, कॉमर्स, जो 3 ईयर का प्रोग्राम होता है, उसमें आप करंटली थर्ड ईयर में हो या फिर आपने कंप्लीट कर ली हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने इंटीग्रेटेड एमएससी कर रखी है, इंटीग्रेटेड बीएस कर रखा है, इंटीग्रेटेड बीएस एमएस भी कर रखा है, तो इंटीग्रेटेड एमएससी या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएस एमएस प्रोग्राम में भी अगर आप थर्ड ईयर में या उससे ज्यादा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बात क्लियर है एलिजिबिलिटी की, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न इस एग्जाम का क्या होता है, 30 से भी ज्यादा सब्जेक्ट में कराया जाने वाला यह एग्जाम बेसिकली 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड आता है और 85 मार्क्स की आपका जो भी सब्जेक्ट है जिससे आपने अप्लाई किया है वो आता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका। 15 मार्क्स की आपकी क्या आती है, जनरल एप्टीट्यूड आती है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक 85 मार्क्स आते हैं, और टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू भी होते हैं, एमएसक्यू भी होते हैं और एनएटी टाइप के भी होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। जो एग्जाम का टाइम होता है वो 3 घंटे का आपका ये एग्जाम होता है। 3 घंटे का 30 आवर्स का आपका क्या होता है, एग्जाम होता है। एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूं तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे एग्जाम आते हैं। देखो ये तो छोटा सा मैंने गेट 2025 की लिस्ट निकाल ली है। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स लिखकर आते हैं 30 के 30 कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हो, उनका आपको एक प्रॉपर कोड मिलता है। इसके अलावा जैसे अगर पेपर की बात करें तो जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है ना, जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में आपको क्या होता है कि जैसे 10 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के और 5 क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं, 2-2 नंबर के। और ये इस तरीके से देखो रीजनिंग पूछी जाती है आपको, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन है जैसे जनरल एप्टीट्यूड के। ये गेट केमिस्ट्री 2025 का पेपर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 6 से 10 तक के क्वेश्चंस 2-2 नंबर के जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। कुछ इस तरीके से आपको कॉलम मैच करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन लिखा है, ऐसे ही और ऑप्शन भी आपको स्क्रीन पर मिलते हैं जब आप एग्जाम देंगे। इसके अलावा देखिए जैसे गेट केमिस्ट्री पेपर की बात कर लें तो 11 नंबर से लेकर 35 नंबर तक के क्वेश्चन 1 नंबर के आपको मिलते हैं, जिसमें देखिए आपका क्वेश्चन ये पहला वाला, ठीक है, ये फॉस्जीन के बारे में पूछ रहा है कि सुपर बेस कौन है। देखिए आपने ऐसा नेट के एग्जाम में नहीं देखा होगा। इसके अलावा क्वेश्चन देखिए 35 क्वेश्चन 35 कैरिंग 1 मार्क, 11 टू 35। अच्छा आगे नहीं बढ़ा, एक मिनट। अब देखिए आगे ध्यान से 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये इज आर लिखकर आ गया, तो ये आपका एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी आपसे पूछ रहा है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं कि जो आपके 36 से लेकर 65 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे 2-2 नंबर के होते हैं। उनका कुछ इस तरीके से पैटर्न आता है, तो उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होंगे, कुछ क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट होंगे, कुछ न्यूमेरिकल आंसर टाइप में सीधा वैल्यू लिखने को भी आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आखिरकार कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। गेट के इस एग्जाम को देने के बाद आप अपने जीवन में क्या क्या चेंजेस ला पाएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात आपको यह समझ के रखनी है कि गेट का ये एग्जाम देने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा डीप लेवल पर सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिलेगा। पहली बात तो ये, जिससे आप उस सब्जेक्ट के एकदम खिलाड़ी बन जाएंगे। फिर इसके बाद आप कहीं पर भी उस सब्जेक्ट को लेकर खड़े होंगे जाकर ना, तो आपका मतलब बेस्ट ही होने वाला है, ये बात मान के चलना। अब पहले वन बाय वन हम लोग कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर आपने एमटेक करना चाहते हैं तो बीटेक के बाद एमटेक करने का सबसे बढ़िया तरीका आईआईटी से एमटेक करिए गेट का एग्जाम देकर। पीएचडी करना चाहते हैं एमएससी के बाद तो गेट के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं। गेट के बाद भी आपको कॉलेज की स्टाइपेंड मिलती है। सीएसआईआर नेट वाली जो यूजीसी नेट की स्टाइपेंड होती है वो तो फिर 3-3 महीने में मिलेगी, आपको क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में। बट ये गेट के थ्रू जो कॉलेज आपको देगा वो मंथली आपको मिलेगी, तो ये काफी अच्छी भी होती है, कई लोग इसको प्रेफर कर लेते हैं। इसके बाद आप एमई भी कर सकते हैं प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, आईआईटीज, एनआईटीज, आईएससी, ट्रिपल आईटीज से आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से अप्लाई करके जो भी आप कॉलेज से करना चाहें, स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन रैंक।
आपकी रैंक के आधार पर ही आपको क्या मिलता है, आपके सब्जेक्ट जैसे बीटेक में होता है ना, वैसा ही यहाँ पर गेट में भी होता है। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू रिसर्च एंड हायर स्टडीज अब्रॉड एज वेल। गेट और जर्मनी और सिंगापुर में भी कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो गेट के थ्रू क्या करते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, जिनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं उसको और डिटेल में समझे तो देखिए, आईआईटीज हो गई, एनआईटीज हो गई, आईएससी हो गई, बिट्स पिलानी हो गई, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गई, और भी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जितने भी ऑल ओवर इंडिया में है, उसमें आप जाकर एमएससी कर रखी है तो आप क्या कहते हैं, नेट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक कर रखा है तो एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कर रखी है तो एमएससी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेनिफिट होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं भाई, स्पेशलाइजेशन इन योर एरिया इंटरेस्ट, भाई सबसे बेस्ट कॉलेजेस आपको मिलेंगे जिसमें आपने भी पढ़ाई कर रखी है। इसके बाद एक्सेस टू द टॉप टायर फैकल्टीज, रिसर्च लैब, कैंपस प्लेसमेंट्स। ठीक है, एमटेक करोगे ना तो प्लेसमेंट भी अच्छा होता है बीटेक से। इसके अलावा अगर आप पीएचडी करोगे जाकर, ठीक है, तो फिर आप जैसे एमएससी की बात करें, एमएससी आपने कर रखी तो पीएचडी आईआईटी से करने का आपको डायरेक्ट मौका मिल जाएगा। ठीक है, और गेट वालों को ज्यादा अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। जो टॉप आईआईटीज और आईसी बैंगलोर होता है ना, वो गेट के रैंक पर तुरंत एडमिशन ले लेता है, आप कहीं से भी हो, कुछ भी आपने कर रखा हो। ठीक है, इसके बाद मंथली स्टाइपेंड जो एमएचआरडी की स्कॉलरशिप है वो तो मिलेगी ही आपको एमटेक के लिए। इसके अलावा कॉलेज के लिए भी, पीएचडी में भी आपको क्या होता है, मतलब एक तरीके से बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरे रिसर्च ऑप्शन की, रिसर्च अपॉर्चुनिटी एंड फेलोशिप की। तो रिसर्च अपॉर्चुनिटी और फेलोशिप की अगर बात करें तो देखिए, सीएसआईआर की लैब जो होती है डायरेक्ट, उन पर भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आईएससी आईआईटीज की बात तो हो ही गई। इसके अलावा डीआरडीओ, बार्क, इसरो, ऐसे खतरनाक इंस्टीट्यूट में आप एमएससी के बाद रिसर्च ज्वाइन कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ गेट के थ्रू ही पॉसिबल है। इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। फिर एक जनरल एग्जाम्स होते हैं, उसमें काफी टाइम लगता है सबको। ठीक है, फेलोशिप हो गई, सीएसआईआर जेआरएफ की फेलोशिप हो गई। देखो, सेपरेट फ्रॉम नेट जेआरएफ बट गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। तो गेट के लिए भी आपको सीएसआईआर की जेआरएफ मिलती है। ठीक है, और ये आप इंस्पायर स्कॉलरशिप ले सकते हो, मंथली स्टाइपेंड आपको इतना मिलेगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये बात हो गई एक तो रिसर्च के बारे में। बाकी सबसे बढ़िया बढ़िया जो वर्क आप करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट में, वो गेट के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पीएसयूज का रिक्रूटमेंट की बात करें तो मैं केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स के बारे में स्पेशली बता देता हूं, बाकी सबको पता ही होगा। देखिए, पता ही होगा मतलब नहीं पता है तो फिर बताइएगा, मैं कमेंट कर दूंगा, दूसरा वीडियो भी कर सकते हैं। पीएसयू रिक्रूटमेंट करती हैं कौन, फॉर केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स, गेट के केमिस्ट्री सीवाई पेपर से। कैसे रिक्रूटमेंट होता है, देखिए, PSU recruit graduates directly through GATE CY via जनरल साइंस एंड केमिस्ट्री बेस्ड टेस्ट। तो देखो, एक तो क्या होता है कि कुछ पीएसयूज डायरेक्ट क्या करती हैं, एग्जाम कंडक्ट कराती हैं गेट की रैंक के आधार पर। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने जब दिया था 2018 में, तो ओएनजीसी हर साल 50 से 100 वैकेंसीज निकालती थी केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग डायरेक्टली पीएसयू ओएनजीसी को ज्वाइन करते थे। तो ओएनजीसी निकालती थी, ऐसे ही ऑयल इंडिया भी अलग से निकालती है, ऐसे ही एचपीसीएल भी निकालती है। बार्क में भी आपका गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ओसीईएस प्रोग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बार्क को। इसके अलावा एनपीसीआईएल, गेल हो गया, डीआरडीओ हो गया, बीपीसीएल हो गया, इनमें भी कोई फिक्स नहीं होता है, बट वैकेंसीज आती रहती हैं गेट केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के थ्रू केमिस्ट पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे पीएसयूज में आपको लगातार इनकी वेबसाइट एनुअली चेक करते रहना होता है। जैसे ही गेट के एग्जाम का रिजल्ट आता है, उसके एक महीने के अंदर ये सबके सब अपने अपने रिक्रूटमेंट्स क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे करियर ऑप्शंस की बात करें तो देखिए, आप क्या कर सकते हो, आर&डी केमिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो कंपनीज में, जो आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं। जैसे देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, आर&डी केमिस्ट के लिए, फ्यूल और पॉलीमर्स के लिए, सेफ्टी और एनवायरनमेंट केमिस्ट्री एक्सपर्ट आप बन सकते हैं किसमें, किसी भी ऐसी कंपनीज में जो कि आपकी प्राइवेट कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, उनमें गेट के थ्रू भी क्या कराया जाता है, रिक्रूटमेंट कराया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गेट केमिस्ट्री रैंकर्स ने क्या किया, इंडियन ऑयल ज्वाइन किया क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का, और उसका सीटीसी जो था 13 लाख रुपए पर एनम था, एंड हाउसिंग बेनिफिट्स अलग से थे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ओएनजीसी में आपका रिक्रूटमेंट ना हो,
ऑयल इंडिया में भी हो सकता है, डीआरडीओ में भी हो सकता है, बार्क में भी हो सकता है। तो कोई ना कोई एक वैकेंसी तो आपको मिल सकती है अगर आप सारी चीजें सही से अच्छी रैंक के साथ करें तो। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, आप गेट के बाद हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप टॉफिल ऑफिल देकर जाना चाहते हैं ना, तो गेट का एग्जाम आपके लिए बहुत बढ़िया बूस्टर होगा। मान लो आपके पास आईआईटी से आपने बीएससी एमएससी नहीं कर रखी है, तो उस केस में आपका जो रिज्यूमे होगा ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा गेट के रैंक के साथ। तो हायर स्टडीज अगर आपको करनी है, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बट जैसे एनटीयू सिंगापुर में एमएससी इन केमिकल साइंस के लिए हम लोग गेट का यूज कर सकते हैं। एनयूएसयू में इंटीग्रेटेड पीएचडी विद केमिस्ट्री फोकस के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगापुर में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टीयू ये म्यूनिक है जो, इसमें हम लोग जर्मनी में वाया रिकमेंडेशन एंड गेट सपोर्टेड रिसर्च प्रोफाइल हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में गेट के। आपका अगर आप अपने एक दो एमएससी में जो प्रोजेक्ट कर रखे हैं और गेट के रैंक के साथ अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको सेलेक्ट कराया जा सकता है। बाकी आपका जो जीआरई टॉफल एग्जाम के थ्रू आप लोग अप्लाई करते हैं ना फॉरेन में पीएचडी करने के लिए, उसमें गेट का अगर आपका स्कोर कार्ड साथ में जुड़ेगा तो वो बिल्कुल 100% आपको क्या करेगा, सेलेक्ट कराने में हेल्प करेगा। ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम इंडियन एमटेक पीएचडी प्रोग्राम्स टू इंटरनेशनल पोस्ट डॉक और एमएस। तो एमटेक कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, उसको आप चेंज भी करा सकते हो। कुछ कॉलेजेस जो होते हैं आईआईटीज, उसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलता है, तो आप जा सकते हो बाहर पीएचडी करने भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके अलावा टीचिंग, देखो ये तो है ही, अगर आप कहीं पर भी टीचिंग करने के लिए अप्लाई करोगे ना, पहली बात मैंने आपको बताया था, केमिस्ट्री सीखने से आपके फंडामेंटल्स अच्छे हो जाएंगे, और जितने फंडामेंटल आपके गेट में अच्छे होंगे ना, इतने आपके कहीं पर भी अच्छे नहीं होंगे। तो उसके लिए देखिए, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एग्जाम देंगे, ठीक है, पीजीटी का एग्जाम देंगे, आप गेस्ट लेक्चर के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें ना, तो गेट आपके पास हो तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। इसके अलावा कोचिंग फैकल्टी में आपको गेट की रैंक मतलब आपको बहुत अच्छा आता है। और इनहांस प्रोफाइल फॉर पीएचडी एडमिशन, ये मैंने आपको बता ही दिया। एड्स वेटेज इन कॉलेज यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट, तो कॉलेज में भी रिक्रूटमेंट होते हैं, वहां पर भी आपके पास गेट का अगर क्वालिफिकेशन होगा तो कुल मिलाकर अच्छा होगा, आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं पब्लिक सेक्टर के जो आरएनडी और केमिकल इंडस्ट्री होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है, तो देखिए, कोर सेक्टर हायरिंग केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स कौन से है, फार्मास्यूटिकल के लिए डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, सिप्ला और बायोकॉन, इनमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, इनमें कि मुझे केमिस्ट के लिए जॉब चेक करनी है, या फिर इनकी आप वेबसाइट लगातार चेक कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद और केमिकल की कंपनीज हैं, ये एशियन पेंट्स हो गया, टाटा केमिकल्स हो गया, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, रिलायंस, ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस। इसके बाद एग्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की कंपनी जैसे यूपीएल, इफको और आरसीएफ। ठीक है। इसके अलावा और रोल्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं इसमें आपको, तो रिसर्च केमिस्ट की पोस्ट आती है, एनालिटिकल केमिस्ट की पोस्ट आती है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की पोस्ट आती है, और प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट की पोस्ट आती है, जिसमें गेट केमिस्ट्री के जो स्कोर कार्ड होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री में या फिर आरएनडी सेक्टर में भी काम करना चाहते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, गेट सबसे बेस्ट तरीका है आपके लिए। ठीक है। इसके बाद प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो एमएससी या फिर एमटेक विद गेट और नेट स्कोर इज ऑफन प्रेफर्ड इन आरएनडी लैब्स एंड फार्मा क्वालिटी कंट्रोल्स, और जिसमें गेट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है और एप्टीट्यूड के बेसिस पर ही आप इंडस्ट्री में काम करेंगे जाकर। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे, अब ये तो भाई इसमें तो काफी सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर एक एग्जाम देने के बाद दूसरा एग्जाम देना है तो फायदा क्या है, बट फिर भी देखो, अगर तुमने गेट निकाल लिया ना तो इसके बाद फिर तुम्हारा काम समझ लो बढ़िया हो गया। देखो, डीआरडीओ, इसरो, बार्क एग्जाम में केमिस्ट्री पोजीशंस के लिए पोस्ट आती हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी आती हैं और क्या कहते हैं गेट के थ्रू भी आती हैं। तो डायरेक्ट वाली भी अप्लाई कर सकते हो और उसका एग्जाम लेवल एग्जैक्टली गेट के तरीके मैच करता है। अगर आप बार्क का साइंटिफिक ऑफिसर बी के लिए अप्लाई करना चाहते हो ना, तो गेट के लिए अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी तभी आप उसको निकाल पाओगे। ठीक है। तो डायरेक्ट पोजीशंस पर भी अप्लाई करोगे जिसमें आपकी गेट की प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी, या फिर डायरेक्ट गेट के थ्रू भी इनके रिक्रूटमेंट आएंगे तो उसमें तो आपकी बल्ले बल्ले है ही। बाकी नेट जेआरएफ तो आप सभी को पता ही है। इसके अलावा इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए जब आप केमिस्ट्री ऑप्शनल लेंगे ना, तो फिर आपको जितनी डिटेल में यहां पर टॉपिक पढ़ाया जाएगा उतनी डिटेल में ही वहां पर क्वेश्चन भी आपको लिखकर आना पड़ेगा राइट में, तो वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आपके फार्मा रेगुलेटरी रूल्स तो मैंने बता ही दिया फार्मास्यूटिकल कंपनीज में।
इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फाइनल टेकअवेज की कि भाई कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है गेट के थ्रू, तो देखिए सबसे पहली बात, वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे, नो डाउट, ठीक है। इसके अलावा हाई पेइंग पीएसयूज में आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, नो डाउट। इसके बाद इंडस्ट्री रोल्स आप अगर हैं करना चाहते हैं तो गेट के थ्रू ही आप कर पाएंगे, ठीक है। एकेडमिक एंड गवर्नमेंट पोजीशंस तो वो है ही भाई, वो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगी। और फुल स्टार्टअप या फिर पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक भी आप क्या कर सकते हो, गेट के बाद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका गेट के सारे बेनिफिट्स थे। अब हम लोग बात करते हैं कि गेट 2026 का एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आपके अगस्त सितंबर 2025 में आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगस्त और सितंबर के महीने में हर साल आते हैं, आ जाएंगे। एग्जाम का जो महीना होगा वो फरवरी 2026 का फर्स्ट वीक या फिर फर्स्ट संडे हमेशा की तरीके वही रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे भाई, फोटो, सिग्नेचर, डिग्री का सर्टिफिकेट या प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी जो आपको चाहिए होता है। बाकी फी स्ट्रक्चर और कैटेगरी रिलैक्सेशन आपको एग्जाम के टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 1000 से 2000 के बीच में आपका एप्लीकेशन फीस रहती है जनरल कैटेगरी की, बाकी उसके हिसाब से ही आपकी चेंज होती रहती है कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। इंपॉर्टेंट टिप्स फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप ओएनजीसी जैसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्दी से एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री या फिर एमएससी केमिस्ट्री, मास्टर्स केमिस्ट्री करने की सोची है या फिर कर रहे हैं, तो दो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। एक तो आपका नेट क्वालिफाई करना और दूसरा आपको गेट क्वालिफाई करना। तो इन्हीं दोनों एग्जाम को आपको पहले से ही टारगेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, उसे बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ कर सेलेक्ट करिए, क्योंकि उसी में आपका समय गुजरने वाला है। इसके बाद अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, तो आपको पता ही है भाई, सिलेबस और प्रीवियस ईयर देखकर ही आपका एग्जाम कोई भी हो वो क्रैक होता है। अब अगर बात करते हैं अंडरस्टैंड बुक्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो देखिए आप जैसे मैटकेम क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गेट केमिस्ट्री 2026 के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड बुक्स आपको टेस्ट यूज करनी है, टेस्ट आपको देते ही रहने हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स फॉर गेट केमिस्ट्री प्रिपरेशन। बेस्ट बुक्स कौन सी हैं गेट केमिस्ट्री प्रिपरेशन की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको हर टॉपिक बड़ा अच्छे से बड़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो हर टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ती, तब जाकर हम लोग यहाँ पर आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं गेट केमिस्ट्री एग्जाम के लिए। जैसे अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए दो बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, एक तो केएल कपूर की और एक पीडब्ल्यू एटकिंस की बुक्स पढ़ सकते हो। क्वांटम केमिस्ट्री के लिए आप मैक्वेरी बुक पढ़ सकते हो और लेवाइन बुक है आपकी इरा एंड लेवाइन की, ये बुक पढ़ सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स के लिए आपके लिए लैडलर बुक है या फिर केएल कपूर भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आपकी एटकिंस की बुक है और बी आर पुरी जी की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, वो भी पढ़ सकते हो। स्टैट थर्मो के लिए देखिए एक तो मैक्वेरी की बुक आती है, ठीक है, तो आप इसे ही पढ़ लें, काफी रहेगा आपके लिए। इसके अलावा सॉलिड स्टेट के लिए आप केएल कपूर पढ़ सकते हैं या फिर आपकी बी आर पुरी जी की बुक पढ़ सकते हैं, एल आर शर्मा जी की बुक। तो ये बुक्स आपके, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बुक से आपको पढ़कर फंडामेंटल्स आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। और यहां पर अगर आप मैटकेम क्लासेस का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करेंगे तो यहां पर भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली सिखाई जाएगी, तो वो आपको खुद के काम आएगी, गेट के काम आएगी, आगे चल के जेई नीट पढ़ाना चाहते हो उसमें काम आएगी, या फिर किसी भी कॉलेज में जाकर गेस्ट लेक्चर बनना चाहते हो उसमें काम आएगी, बार के एग्जाम में काम आएगी, ओएनजीसी के एग्जाम में काम आएगी, सब जगह काम आएगी। इसलिए इसकी बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनसे आप गेट केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए जेडी ली हो गई, हुई हो गई, ठीक है, ये आप पढ़ लो, या फिर आप हाउस क्राफ्ट से भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटालिक्स के लिए देखिए आप मिसलर एंड टार की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है, उससे आप कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटालिक्स दोनों चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैकडैनियल की एक बुक आती है कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें ऑर्गेनोमेटालिक्स दी हुई है। हालांकि इसके लिए बीडी गुप्ता भी एक बुक काफी फेमस है ऑर्गेनोमेटालिक्स के लिए। बायो इनऑर्गेनिक के लिए आप एके दास जी की बुक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बुक्स होती हैं, लेकिन इसमें नॉलेज बहुत ज्यादा होती है एके दास की बुक में, तो सबको ये प्रेफर नहीं करनी चाहिए, बट बायो इनऑर्गेनिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, एके दास यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप थ्योरी और सिमेट्री के लिए आप एफ ए कॉटन सबसे बेस्ट बुक है, इसको आप पढ़ लीजिए। मेन ग्रुप के लिए आपके लिए जेडी ली की बुक काफी सफिशियंट है। बाकी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिसलर एंड टार या फिर हाउस क्राफ्ट बुक को प्रेफर तो कर ही सकते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एटकिंस की बुक और गोपालन एंड राघवन करके केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है, ये आप पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनसे आप गेट केमिस्ट्री 2026 की तैयारी कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, रिएक्शन मैकेनिज्म।
तो रिएक्शन मैकेनिज्म को आप पढ़ सकते हैं। पीटर साइक्स की बुक आती है, छोटी सी बुक होती है लेकिन सोना है भाई ये। इसके बाद आपकी स्मिथ की एक बुक आती है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उससे पढ़ सकते हैं। नेम रिएक्शन और रीजेंट को पढ़ने के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, तो कैरे और सैंडबर्ग की एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट ए और पार्ट बी है, उसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप जगदम्बा सिंह जी की बुक आती है उसको भी पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए पाविया की बुक और ये आपकी विलियम केम्प की ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक, इसे पढ़ा जा सकता है। स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए एलिया और वेलन की स्टीरियो केमिस्ट्री की बुक या फिर पीएस काल्सी की स्टीरियो केमिस्ट्री की बुक आप यूज कर सकते हैं। और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के लिए फ्लेमिंग फ्रंटियर ऑर्बिटल एंड ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बुक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अलावा साथ में आपकी क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साथ में फिजिकल केमिस्ट्री गेट के लिए, और साथ में इन्हीं बुक्स से आप क्या कर सकते हो, गेट नेट की भी तैयारी कर सकते हो। अब बात ये आती है कि सर इतनी सारी बुक्स पढ़ना, मतलब एक एक बुक को पढ़ने में 2-2 महीने लग जाते हैं, तो इन सारी बुक्स को पढ़कर बड़े आराम से, बड़े अच्छे से 2-4 सालों में आप सभी के लिए बहुत बढ़िया एक ऑनलाइन कोर्स बनाया गया है जिसका नाम है गेट केमिस्ट्री 2026 का आपका नया बैच, जो कि लक्ष्य 2.0 बैच है मेडकेम क्लासेस का, जिसे आप तैयार कर सकते हैं गेट केमिस्ट्री 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बैच अभी कुछ दिनों में 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो इस बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार जाकर आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। आपको मेडकेम क्लासेस का ऐप भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। हम आपको गेट केमिस्ट्री 2026 की तैयारी कंप्लीटली बहुत ही डेडिकेशन के साथ एक डेडिकेटेड टीम के थ्रू कराएंगे, और जिन लोगों ने गेट क्वालिफाई कर रखा है ऐसे टीचर्स ही आपको क्या करने वाले हैं, इसमें हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप गेट केमिस्ट्री का कोर्स जरूर चेक करिएगा जाकर लास्ट में। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं, या फिर इन नंबर पे कॉल करके आप हमारे विभूति खंड लखनऊ इंडिया के ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमें जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गेट केमिस्ट्री 2026 या फिर गेट के किसी भी तरीके के नोटिफिकेशन की रेगुलर वीडियोस के लिए। और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट जरूर करिए, वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। Thank you so much guys for watching this video. Thank you so much for taking your time. Thank you so much for supporting us. Bye bye.